समय है। मैं 7 दिन तुम्हें भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कराऊंगा और भगवान की कथा श्रवण करते करते तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि भगवान में लगी रहेगी और भगवान का स्मरण करते हुए जीवन का अंतिम क्षण आएगा तो तुम्हारा जीवन दिव्य बन जाएगा, तुम्हारा कल्याण होगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज 7 दिन का ही तो समय बचा है। सुखदेव जी ने सोचा, अगर परीक्षित ये सोचने लग जाएंगे कि मेरे पास समय तो बहुत कम है तो कथा सुनने में इनका मन नहीं लगेगा। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन देखो, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, बहुत समय है, बहुत समय है। एक राजा थे जिनका नाम था खट्वांग, रघुकुल के राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे। खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः। खट्वांग नाम के एक राजा थे रघुकुल के, बड़े प्रतापी राजा थे। स्वर्ग में देवताओं की सहायता करने के लिए जाते थे। एक दिन देवताओं ने प्रसन्न होकर के कहा, अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं तो आप बताओ। तो महाराज खट्वांग ने कहा कि आप देवता लोग भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हो, तो आप कृपा करके ये बता दो मेरी आयु कितनी बची है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूं मेरी आयु कितनी है। तो देवताओं ने बता दिया। देवताओं ने कहा, 1 मुहूर्त आयु आपकी बची है, बस 1 मुहूर्त बोले तो ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट, 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता। बोले 1 मुहूर्त आयु बची है, इसके बाद आप मर जाएंगे। लेकिन उस 48 मिनट में महाराज खट्वांग व्याकुल नहीं हुए और उस 48 मिनट के समय को, अपने 1 मुहूर्त काल को, जो जीवन बचा था, उसको उन्होंने सार्थक कर लिया और परम गति को प्राप्त हो गए। कैसे? तो सुखदेव जी कहते हैं कि मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य, 1 मुहूर्त में ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम, अभय पद को, भगवान हरि के पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। 1 मुहूर्त के अंदर उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। लेकिन क्या करना पड़ा? बोले सब कुछ छोड़ दिया। बोले इतना बड़ा राजपाट छोड़ने में कुछ समय लगा होगा। अरे भाई, किसी को चार्ज देना होता, हिसाब किताब सब बताना पड़ता, भाई अब चार्ज हम तुमको सौंप रहे हैं। लेकिन नहीं, महाराज खट्वांग ने मन से सब छोड़ दिया। मन से ही छोड़ना, मन से ही हमने सबको पकड़ रखा है। घर बहुत दूर है, आप यहां बैठे हो, घर ने आपको नहीं पकड़ रखा, आपने मन से घर को पकड़ रखा। घर में क्या हो रहा होगा, इस समय कौन होगा, कोई आएगा तो पानी कौन पिलाएगा, उनका आतिथ्य कौन करेगा। मन से हमने घर को पकड़ रखा है, फैक्ट्री को पकड़ रखा है, दुनिया को पकड़ रखा। फैक्ट्री और सामान और दुकान और घर मकान, ये हमको नहीं पकड़ा है, हमने मन से उसको पकड़ा है और मन से ही छोड़ना है। मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम, मन से ही सब कुछ छोड़ दिया और परिणाम, बोले भगवान हरि के परम पद को प्राप्त हो गए महाराज खट्वांग। इस कथा को सुनकर के महाराज परीक्षित को आत्मबल मिला कि मेरे पास तो 7 दिन का समय है। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अनेक जन्मों से जो तुम्हारी बिगड़ी हुई है वो आज बन जाएगी और अभी बन जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज ही सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। गोस्वामी जी कहते हैं आज ही तुम्हारी बन जाएगी। करना क्या होगा? बोले भगवान का गुण गाओ, बस तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। आज ही बन जाएगी। बस कुसंग को छोड़कर सत्संग में आकर भगवान का गुणगान सुनते रहो और गाते रहो, आज से ही जीवन बदल जाएगा।
तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, राम गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। भगवान के गुणगान से बन जाएगी। अरे किसी की बनी कि हमारी ही बन जाएगी? तो कहते हैं हाँ बनी। किसकी बनी? बोले ध्रुव जी की बन गई और प्रहलाद जी की बन गई। भागवत में यही तो है। जब उनकी बन गई तो हमारी भी बन जाएगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई हाँ, द्रौपदी की बन गई हाँ, चीर के बढ़ाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, 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 हनुमत की बन गई हाँ, हनुमत की बन गई, सिया सुधिलाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। नंद जी की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई, यशोदा की बन गई, गोपियन की बन गई हाँ, गोपियन की बन गई हाँ, माखन के खिलाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, 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 राम गुण गाए से, गुण गाए से, राम गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, राम गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी हाँ, तेरी बन जाएगी हाँ, तेरी बन जाएगी। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को
जीवन की अनित्यता, भगवत स्मरण की महत्ता और अल्प समय में हम अपने जीवन को कैसे कल्याणमय बना लें, इसका उपाय बताते हुए सर्वप्रथम शुकदेव जी ने भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। विराट रूप का वर्णन करते हुए शुकदेव जी ने कहा, राजन ये तुम धारणा करो। धारणा माने चिंतन के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करो कि ये संपूर्ण सृष्टि जो दिखाई पड़ रही है यही भगवान है। ये संपूर्ण सृष्टि जो दिखाई पड़ रही है यही भगवान है। और इसका विवेचन करते हुए भगवान के स्थूल रूप का वर्णन किया। देखो, सूक्ष्म से स्थूल की ओर नहीं जाया जाता, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाया जाता है। कभी भी हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना यह विधि नहीं है। सर्वप्रथम भगवान के स्थूल रूप का वर्णन किया। जैसे हम लोग पहले भगवान को मंदिर में देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं, और मूर्ति में, मंदिर में, आकृति में भगवान का अनुभव करते हैं। फिर ये स्थूल रूप में भगवान का अनुभव करते करते एक दिन ये स्थिति उत्पन्न होती है कि जो सूक्ष्म परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है उस सूक्ष्म का हम चिंतन करने लग जाते। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। सर्वप्रथम स्थूल रूप का वर्णन किया। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारये धिया। हे राजन, अपने मन को और अपनी बुद्धि को स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के स्थूल रूप में अपने मन को पहले लगाना चाहिए। क्यों? बोले पहले मन स्थूल रूप में लगेगा तब धीरे धीरे सूक्ष्म रूप को समझ पाएगा। इसीलिए भगवान का अभिषेक, मूर्ति पूजा, भगवान का श्रृंगार, आरती, भोग, पहले इनकी रुचि उत्पन्न हो, और ये करते करते और तब जाकर के एक दिन स्थिति आती है कि सिय राम में सब जग जानी। ये स्थिति बाद में आती। पहले तो भगवान के स्थूल रूप का चिंतन। अब स्थूल रूप के चिंतन में शुकदेव जी कहते हैं ये सब कुछ भगवान का रूप है। ये 14 भुवन, इस 14 भुवन में जो नीचे का सबसे अंतिम लोक है जिसको पाताल कहते हैं, 7 लोक नीचे हैं, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। और ऊपर के 7 लोक भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये 14 भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है ये सब भगवान में ही प्रतिष्ठित है। नीचे का जो अंतिम लोक है पाताल, वो क्या है? बोले वो भगवान के चरण का नीचे का हिस्सा है। यहीं से शुरुआत की, पाताल में तस्य ही पादमूलम। शुकदेव जी कहते हैं पाताल में तस्य ही पादमूलम। ये पाताल लोक जो नीचे है वो क्या है? बोले भगवान का पादमूल है, उनके चरणों का नीचे का हिस्सा है। इसीलिए पैर के नीचे के हिस्से को क्या कहते हैं? बोले पाद तल। पाद तल माने पैर का तल। तो भगवान के पैर का जो तल है इसीलिए उसका नाम पाताल है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णिर्प्रपदे रसातलम। उसके आगे जो पार्ष्णि भाग है, ये हिस्सा जिसको नरहर कहते हैं हमारे यहां, अब यहां जो कहते हूं, वो भगवान का अंग जो है वो रसातल है। महातलम विश्व सृजोत गुल्फौ। पैर का जो ये गुल्फ भाग है ये महातल है। तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। और जो तलातल है वो भगवान परम पुरुष की जंघाएं हैं। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते। भगवान की दोनों जो जानु है माने घुटना, वो क्या है? बोले वो सुतल है। इस प्रकार से महीतलम तज्जघनम महीपते। और महीतल भगवान का जघन है, जघन माने जंघा। इस प्रकार से 7 लोक नीचे के भगवान के कमर के नीचे, और ऊपर के 7 लोक भगवान के तत्त अंगों में प्रतिष्ठित, और ऊपर का अंतिम सत्यलोक भगवान के मूर्धना में प्रतिष्ठित है।
मस्तक भाग में, सिरोभाग में। इस प्रकार ये 14 भुवन भगवान में ही प्रतिष्ठित है। इस 14 भुवन के अंदर जो इंद्रादि देवता हैं वो कौन है? बोले भगवान की भुजा हैं। दिशाएं जो हैं वो भगवान के कान हैं, और गंध जो है वो भगवान की घ्राण है। सूर्य भगवान का नेत्र है, चंद्रमा भगवान का मन है, और भगवान की जो मुस्कुराहट है वही माया है। हासो जनोन्माद करी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः ब्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो। भगवान का जो ऊपर का ओंठ है वो ब्रीडा है, ब्रीडा माने लज्जा, और भगवान का जो अधर है वही लोभ है। धर्मस्तनो, भगवान का जो वक्षस्थल है वही धर्म है। भगवान का जो पृष्ठ भाग है वो अधर्म है। धर्म अधर्म सब कुछ भगवान में ही प्रतिष्ठित है, भगवान से बाहर कुछ नहीं। अधर्म भी भगवान का पृष्ठ भाग है। कस्तस्य मेढ्रम, प्रजापति जो हैं ब्रह्मा वो भगवान के मेढ्र हैं। वृषणौ च मित्रौ, और मित्रा वरुण ये भगवान के वृषण हैं। कुक्षि समुद्राह, भगवान की जो कुक्षी है, कोख जिसको कहते हैं, यही समुद्र है। गिरयोस्थि संघाह, ये बड़े बड़े पर्वत हिमालय इत्यादि जो हैं ये क्या हैं? ये बोले भगवान के विराट पुरुष परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। और इनमें बहने वाली जो नदियां हैं, जल स्रोत है, वो क्या है? बोले विराट पुरुष परमात्मा के शरीर की नाडियां हैं। नद्योस्य नाड्योथ तनुरुहाणी महीरुहा विश्वतनो नृपेंद्र, और जितने पेड़ हैं, वृक्ष हैं, ये सब विराट परमात्मा के शरीर की रोमावली है। इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान का रूप है। ये स्थूल दृष्टि है, ये केवल सुनने के लिए नहीं। कभी कभी एकांत में बैठकर आंखों को बंद करके इन सब विषयों का ऐसे ध्यान करना चाहिए। ये सब भगवान है, ये भगवान का चरण वहां पाताल है, ब्रह्मलोक भगवान का सिरोभाग है। इन कथाओं को सुनकर एकांत में कभी बैठकर जब अवसर मिले तो इन भावों का चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन ही आत्मशुद्धि का मूल मंत्र है। गंगा जमुना सरस्वती में तो स्नान करे ही करो, लेकिन उसके साथ साथ ये आत्मचिंतन ही, ये तत्व चिंतन ही हमें आत्मशुद्धि प्रदान करता है। इस प्रकार भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, और फिर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया। देखो भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेदों की ही व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण है, वेदोपब्रह्मण है। और वेदों में भी भगवान के विराट रूप का वर्णन किया पुरुष सूक्त में। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही विद्यमान है। ब्राह्मण उसके मुख हैं, क्षत्रिय उसकी भुजाएं हैं, चंद्रमा उसका मन है, सूर्य उसका नेत्र है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायत इत्यादि। तो वेदों में जो विराट का वर्णन है, विराट पुरुष का, उसी का भावात्मक वर्णन यहां पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और कल की कथा में मैंने निवेदन किया था कि जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते उन्हीं के लिए तो वेद व्यास जी ने भागवत बना दिया। वेद पढ़ करके वो नहीं जान सकते तो लो इस माध्यम से जान लो। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह। ऐसे लोगों का भी श्रेय हो, उनका परम कल्याण हो, इसीलिए वेदों के तत्व को ही कथाओं के माध्यम से, रूपक के माध्यम से श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत के रूप में प्रस्तुत किया। अब भगवान के सूक्ष्म रूप का वर्णन करते हैं। भगवान का सूक्ष्म रूप जो योगी लोग अपने हृदय के अंदर ध्यान करते हैं। इसके पहले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वैराग्य का वर्णन सुनाया। जीवन में थोड़ा वैराग्य ग्रहण करो। वैराग्य का मतलब अपनी आवश्यकताओं को कम कर लो, न्यूनतम
संसाधनों में हम जीवन जीने की कला सीख लें, तभी भगवान की भक्ति होगी, तभी साधन हो। न्यूनतम संसाधन में हम अपने जीवन को जीने की कला सीख लें, इसी का नाम वैराग्य है। और ये वैराग्य तो महात्माओं के लिए तो परम उपादेय है, लेकिन विडंबना कलयुग की बड़ी विलक्षण है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े नाम वाले महात्मा मिले और सारी शौक सारे शान उनके पास, तो मुस्कुराते हुए उन्होंने थोड़े अहम भाव में कहा कि देखिए स्वामी जी, शुष्क वैराग्य में मेरी कोई रुचि नहीं है। उसमें भी उनको गर्व का अनुभव हो रहा था कि शुष्क वैराग्य में हमारी रुचि नहीं है, सरस वैराग्य। हमने कहा जब सरस वैराग्य होगा, राग रह ही गया, तो फिर वैराग्य कहां हुआ। लेकिन अब ऐसी बातें हैं, लोग अपने शब्द जाल के द्वारा कुछ भी सिद्ध कर लें, वो बात अलग है, लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत होता है, वो अकाट्य है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। आप कुछ भी समझा लो, कह लो, लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत है। वैराग्य होना चाहिए, आज नहीं है लेकिन प्रयास करो, कल वैराग्य आवे जीवन में। इसलिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पहले वैराग्य का ही वर्णन करके सुनाया, और कितना उत्कृष्ट वैराग्य। बोले चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, चीराणि किम पथि न संति, स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं मानो। अरे भाई, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, हम वैराग्य धारण करके जंगल में चले जाएं, कपड़ा कहां मिलेगा? कपड़े के लिए तो पैसा चाहिए, खरीदना पड़ेगा। तो सुखदेव जी कहते हैं अगर वैराग्य दृढ़ है तो कपड़े की भी जरूरत नहीं। चीराणि किम पथि न संति, सड़क के किनारे कपड़े नहीं पड़े रहते। कितने लोग, बड़े बड़े लोग 2-4 बार यूज करने के बाद कपड़ों को फेंक देते। तो सड़क के किनारे कपड़े पड़े हुए मिल जाते हैं, उन्हीं को ले लो और उन्हें ला करके जल में धो करके शुद्ध कर लो। अंग ही तो ढकना है। अगर वैराग्य है जीवन में तो सड़क के किनारे पड़े हुए कपड़े से भी काम चल जाएगा। चीराणि किम पथि न संति, सुखदेव जी कहते हैं क्या रस्तों के किनारे, मार्गों के किनारे पड़े हुए कपड़े खत्म हो गए? अब नहीं फेंकते हैं लोग, अब भी फेंकते। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, बोले भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। सुखदेव जी कहते हैं आज भी भिक्षा देने वाले लोग हैं। किसी दिशा में चले जाओगे, नास्तिक से नास्तिक आदमी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना पसंद करता है। उसे भी अच्छा लगता है किसी भूखे को मैं भोजन करा। भोजन तो तुमको मिल ही जाएगा। बोले महाराज भोजन तो मिल जाएगा, लेकिन सिर पर छाया कहां मिलेगी? तो सुखदेव जी कहते हैं नैवांग घृपा परिभृत सरितोपशुष्यन, क्या दुनिया के पेड़ सूख गए? आज भी बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पेड़ों के नीचे जाकर छाया में बैठ जाओ, छाया मिल जाए। बोले पानी कहां पिएंगे? कहते हैं सरितोप्यशुष्यन, क्या सरिताएं सूख गई? आज भी नदियां विद्यमान हैं, पानी की भी कोई कमी नहीं। बोले ठंडियों के दिन में कहां रहेंगे? तो सुखदेव जी कहते हैं आज भी पर्वत की कंदराएं प्रतीक्षा कर रही हैं, कोई आवे तो महात्मा। रुद्धा गुहा किम जितोवति नोपसन्नान, वो गुफाएं, वो पर्वत की कंदराएं, वो खोह आज भी खाली पड़े हैं। जिन खोह में, जिन कंदराओं में महात्मा लोग भजन करते थे, आज भी वो कंदराएं विद्यमान हैं। वहां जाओ, निवास करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कपड़े के नाम पर और भोजन के नाम पर और निवास के नाम पर कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान, ये बड़े बड़े कवयः विद्वांस, ये बड़े बड़े विद्वान लोग कपड़ा, भोजन और छाया के नाम पर दरवाजे दरवाजे भटकते हैं। कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान, और भगवान का भजन छोड़ करके उनका भजन करते हैं। बोले किसका? बोले जिनको धन का मद है। ये व्यंग है महात्माओं के ऊपर। वैराग्य को दृढ़ कर, धन दुर्मदान्धान, जिनको धन का मद है, ऐसे धन मदान्ध व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर याचना करना, ये विद्वान का
और तपस्वी का स्वरूप नहीं। वैराग्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया सुखदेव, और सुखदेव जी का वह वर्णन यथार्थ है, क्योंकि सुखदेव जी ने ऐसे वैराग्य को अपने जीवन में धारण किया। जो धारण करता है वही कहता भी है, और उसी का उपदेश हृदय में लगता भी है। नहीं तो केवल दूसरे को उपदेश दे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। तो सुखदेव जी का उपदेश यथार्थ है, क्योंकि सुखदेव जी ने कभी कुछ संग्रह किया ही नहीं, सब कुछ छोड़ करके चल पड़े। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंतः। इस तरह व्यक्ति अगर वैराग्य धारण कर ले तो उसके चित्त में स्वतः अनंत परमात्मा प्रस्फुरित होने लगते हैं, और फिर योगी महात्मा एकांत में बैठकर अपने हृदय प्रदेश में भगवान के उस सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती। उन गदाधर भगवान का योगी लोग अपने हृदय में ध्यान करते हैं। इस प्रकार भगवान के सूक्ष्म धारणा का वर्णन किया, और आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये कामनाएं जीव को अज्ञान की ओर ले जाती है। हमारे जीवन में अज्ञान व्याप्त क्यों होता है? बोले, हम कामनाओं को आश्रय देते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाएं जब हमारे हृदय में आती हैं तो सबसे पहले कामनाएं क्या करती हैं? बोले, हमारे ज्ञान का हरण कर लेती हैं। कामनाएं आकर के ज्ञान का हरण कर लेती हैं, और ज्ञान का हरण होने पर यह होता है कि व्यक्ति अज्ञान के वश में होकर भटकने लगता है। भगवान ने तो यहां तक कहा गीता में, प्रपद्यन्ते अन्य देवता। पता नहीं कितने देवताओं के पीछे वो दौड़ता है, जहां जाता है वहीं का हो जाता है, अज्ञान के कारण। आज अज्ञान के कारण ही साईं जैसे व्यक्ति को, एक मलेच्छ को भी लोगों ने भगवान मान लिया। साईं को भगवान मानने वाले कौन है? बोले, वे अज्ञानी हैं, जिनकी कामनाओं ने उनको अंधा कर दिया, उनका ज्ञान हरण कर लिया। गीता का यही प्रमाण है, कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञाना। उनको ज्ञान ही नहीं रहा, भगवान कहते किसे? भगवान ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः भगवत शब्दवाच्यानि विना हेर गुणादि भी। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर अशेष रूप से विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, पालन और समस्त प्राणियों की गति और अगति का हर क्षण जिसे प्रत्यक्ष ज्ञान रहता है वो परमात्मा। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान उसे कहते, भगवान की परिभाषा करना पड़ेगा। इसीलिए जब तक वेद उसको प्रमाणित न करे वो भगवान नहीं हो सकता। इसीलिए राम जी की स्तुति में कहते हैं, वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। जो वेद वेद्य है वो परमात्मा है। परमात्मा का यही लक्षण है, वेदैक समधिगम्य। जो वेदों के द्वारा जिसका अधिगम होता है, जिसका ज्ञान होता है, उसको भगवान कहते हैं। कुरान के द्वारा और बाइबल के द्वारा जिसका बोध हो भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो वेदों के द्वारा प्रतिष्ठित करता है। तो साईं का वर्णन किस पुराण में है, किस वेद में है भाई बताओ? ऐसे अज्ञानी मूर्खों को कौन समझाने जाए? अब भगवान की ही कृपा होगी, जब कभी तब उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो कामनाएं व्यक्ति को अज्ञान की ओर ले जाती हैं, इसलिए कामनाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। और कामनाएं अगर उत्पन्न हो तो कामनाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और पुरुषार्थ न करके अगर किसी अन्य साधन में लगे तो कामनाएं तुमको घोर अज्ञानी बना देंगी। आज रोज पेपर में, पत्रिका में, समाचार में आप सुनते हैं, अमुक परिवार के व्यक्ति ने धन पाने के लिए अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी,
होता ना, रोज पेपर में पढ़ने को मिलता। पड़ोसी के बच्चे की बलि चढ़ा दी, क्यों? बोले कामना हुई कि हमको ये सब ऐश्वर्य मिले। उसका परिणाम अज्ञान व्याप्त हुआ। जब अज्ञान व्याप्त हुआ तो कोई ढोंगी आ गया और उस ढोंगी ने पट्टी पढ़ाई कि ऐसा ऐसे पूजा करो, ये करो तो तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी। वो अज्ञानी उस चक्कर में पड़ा और स्वयं का विनाश कर लिया। कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी बना देती, इसलिए कामनाओं से बचने का प्रयास कर। ये जितने बड़े बड़े कर्म शास्त्रों में वर्णित हैं वो सब कामनाओं की पूर्ति के लिए। क्यों? बोले कहीं व्यक्ति गलत मार्ग से अपनी कामनाओं की पूर्ति न करने लग जाए, इसलिए शास्त्र ने कामनाओं की पूर्ति के लिए विधान भी बता दिया। धन चाहिए तो लक्ष्मी की आराधना करो, भटके तो ना कम से कम जीव। धन की कामना है तो लक्ष्मी की आराधना करो। इंद्रियों की कामना है कि हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहें, तो इंद्रम इंद्रिय कामस्तु। अगर इंद्रियों की कामना है तो इंद्र की पूजा करो। देवी मायाम तो श्री काम तेजस कामो विभावसुम। और तेज की कामना है कि हम परम तेजस्वी हों, जहां बैठे वहां मेरा तेज, मेरा प्रकाश फैले, लोग मुझसे अभिभूत हो जाएं। बोले तो विभावसु की आराधना करो, भगवान सूर्य की आराधना करो। अगर पुत्र की कामना है तो प्रजापति की आराधना करो। प्रजा काम प्रजापतिम, प्रजा काम प्रजापतिन, प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरौ। प्रतिष्ठा की कामना है तो लोक माताओं की आराधना करो। रूपा भी कामो गंधर्वान। अगर रूप की कामना है कि हम बड़े सुंदर हो जाएं तो गंधर्वों की आराधना करो। सुंदर स्त्री की आवश्यकता है तो अप्सराओं की आराधना करो। यश की कामना है कि हमारी यश और कीर्ति बढ़े तो यज्ञम यजेत यशस कामः। यश की कामना के लिए यज्ञ करो। लेकिन आगे सुखदेव जी महाराज बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अगर ये सारी कामनाएं हैं तो एक रास्ता और भी है। बोले क्या? बोले भगवान की आराधना करो, अलग अलग मत जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है, बोले तब भी भगवान की भक्ति करो। सारी कामनाएं हैं, बोले तब भी भगवान की भक्ति करो। और मोक्ष की अगर कामना है तब भी भगवान की भक्ति करो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः, आप निष्काम हो, कोई कामना नहीं है, बोले तब भी भगवान की भक्ति करो। सर्व कामो वा, अगर सारी कामनाएं हैं, यश भी चाहिए, कीर्ति भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, संतान भी चाहिए, तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान की भक्ति करो। भगवान की उपासना से, भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो। भगवान की भक्ति से जीव की सारी कामनाएं पूरी हो जाती। और भगवान की भक्ति की एक विशेषता और, ये भागवत तो भक्ति शास्त्र है ना, इसीलिए भक्ति की महिमा। सब कहने के बाद भक्ति के पक्ष में ही बात कही जाएगी, क्योंकि मूल ग्रंथ का सिद्धांत यही है। भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर आप सकाम भाव से भी भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि पहले तो तुम्हारी कामनाएं पूरी करेंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं ये आदमी कामना से आया है और अगर इसकी कामना पूरी नहीं हुई तो हमको छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। इसलिए भगवान कहते आ गया है तो ठीक है, जाने मत दो इसको। इसलिए भगवान पहले अपने भक्तों की कामना पूरी कर देते। रामायण पढ़ो, श्री विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए। क्यों आए? कामना से आए। क्या कामना थी? बोले विभीषण जी ने देखा कि बाली को भगवान ने मार दिया और सुग्रीव को राजा बना दिया। मैं भी चला जाऊं भगवान राम के पास, रावण को मार देंगे, लंका का राजा बना देंगे,
इस कामना को लेकर के विभीषण जी भगवान की शरण में आए, ऐसे नहीं आए। वो भी लात खा करके आए। जब रावण ने लात मारी तब आए। एक महात्मा कहते थे भगवान के भक्त कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो लतखोर होते हैं। लतखोर का मतलब जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया वो भगवान की शरण में आया, वो लतखोर। और कुछ बदखोर होते हैं। बदखोर का मतलब जिनको दुनिया की कोई बात लग गई, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मन टूट गया और भगवान की शरण में आ गए। जैसे तुलसीदास जी महाराज, पत्नी ने क्या कहा, ऐसी बात कह दी कि गोस्वामी जी महाराज सब छोड़ के भगवान की शरण में आ। किसी सज्जन ने कहा तुलसीदास जी का तो लोग इतना सम्मान करते हैं, तुलसीदास जी महाराज का इतना सम्मान है, तुलसीदास इतने महान हुए, लेकिन तुलसीदास जी के महान बनने में उनकी पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका थी। पत्नी ने ऐसी बात कह दी तब तुलसीदास जी इतने बड़े महान हुए, तो उनकी पत्नी की भी महिमा कहनी चाहिए। बोले बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा तब तुलसीदास जी महान बने। ऐसे तो कितनी पत्नियां आज भी अपने पति को रोज कहती रहती हैं, लेकिन कोई तुलसीदास नहीं बनता है? घर घर में पत्नियां कितना कुछ कहती हैं, लेकिन कोई तुलसीदास नहीं बन पाते। तुलसीदास बनने की एक विलक्षण प्रतिभा वो भगवान की कृपा से अवतरित थी। ये कहना कि उनकी पत्नी ने उनको तुलसीदास जी बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नियां तो आज भी बेलन मारती हैं, निकल जाओ घर से, निखट्टू आदमी किस काम के, लेकिन कोई नहीं जाता महाराज। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, वही लीला। कहने का भाव कि बात से ठुकराए गए लोग भी भगवान की शरण में आ जाते। जैसे भी आओ भगवान की शरण में, भगवान तो कहते हैं तुम किसी भाव से आओ मेरे लिए अच्छे हो। गीता में भगवान ने कहा कि मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, मेरे भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आर्त होते हैं, जिनको अपने दुख की निवृत्ति चाहिए। और दूसरे भक्त जिज्ञासु, जो जिज्ञासु हैं, तत्व की जिज्ञासा है, मुझे जानना चाहते हैं। अर्थार्थी, कुछ ऐसे हैं जिनका कोई स्वार्थ है। और कुछ ऐसे भक्त हैं जो ज्ञानी हैं, जो समर्पण भाव से मेरी शरण में आए। अब इन सारे भक्तों में, 4 भक्तों में सब अच्छे हैं, और उन सभी भक्तों के लिए एक शब्द का प्रयोग भगवान ने जो किया कि उदाराः सर्व एवैते। उदाराः सर्व एवैते, ये जितने मेरे भक्त हैं, चाहे स्वार्थ से आए, चाहे जिस किसी भी प्रकार से मेरी शरण में आए, ये सब उदार हैं, बहुत अच्छे हैं। उदार तो उसे कहते हैं जो कुछ देता है। ये तो आपसे लेने आए, भगवान कहते हैं ये उदार हैं। उदाराः सर्व एवैते। भगवान कहते नहीं नहीं, ये हमको बहुत कुछ देते हैं। बोले क्या देते हैं? बोले जब कोई व्यक्ति, कोई भक्त सकाम भाव से मेरी शरण में आता है और उसकी कामनाओं को मैं पूरा कर देता हूं, तब वो जाकर के दुनिया में और लोगों से बताता है, अरे भगवान की भक्ति किए तो ये मिला। तो बहुत से लोग मेरी शरण में आ जाते हैं। तो वो एक काम करता है कि ऐसा मेरा सकाम भक्त दुनिया के बहुत सारे भक्तों को मेरी शरण में लेकर के आता है, यही उसकी उदारता है। उदाराः सर्व एवैते। लेकिन ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, जो ज्ञानी है, जो निष्काम है, वो तो मेरी आत्मा है। तो विभीषण जी भी सकाम भाव से आए तो आते ही सबसे पहले भगवान ने राज तिलक कर दिया। समुद्र का जल मंगाया और लक्ष्मण जी से कहा इनका राज तिलक करो, लंका का राजा बनाओ। अभी रावण का वध नहीं हुआ, अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, और लंका का राजा बना दिया विभीषण को, लंकेश घोषित कर दिया। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा और धीरे से कहा, महाराज अभी रावण का वध हुआ नहीं और आपने लंका का राजा बना दिया। राम जी ने कहा तो क्या हुआ? अरे रावण का वध होगा,
लक्ष्मण जी ने कहा अगर रावण भी आपकी शरण में आ जाए तब आप क्या करोगे? मान लो कल रावण की बुद्धि शुद्ध हो जाए। और भगवान ने कहा भी है, जब विभीषण शरण में आए थे तो भगवान ने कहा है उस प्रसंग में, यदिवा रावण स्वयं, अगर रावण भी स्वयं मेरी शरण में आ जाए तो ले आओ। आनयनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयम मया, हे हरिश्रेष्ठ सुग्रीव, मैंने अभय दे दिया, ले आओ विभीषण को। अगर वो शत्रु भाव से आया है तब भी लाओ, और भक्त भाव से आया है तब भी ले आओ। उभय भांति ते ही आनहु, हंसी कहा कृपा निकेत, जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु समेत। तो भगवान ने कहा यदिवा रावण स्वयं, रावण भी स्वयं आ जाए तो मैं उसकी शरणागति स्वीकार कर लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा रावण भी अगर आ गया तब क्या करेंगे आप? तब लंका का राजा किसको बनाएंगे? विभीषण को तो आपने राजा बना दिया, और वर्तमान में रावण ही राजा है, तो रावण को हटा करके विभीषण को बैठाएंगे? राम जी ने कहा चिंता मत करो लक्ष्मण, अगर रावण भी मेरी शरण में आ गया तो चिंता की बात नहीं है, लंका का राजा विभीषण को बना दूंगा और अयोध्या का राज्य मैं रावण को दे दूंगा। भरत से कहूंगा ये राज्य रावण को दे दो, क्या आपत्ति है? अगर शरण में आ गया तो मेरी अयोध्या रावण के लिए क्या दिक्कत? ऐसी उदारता भगवान में, भगवान परम उदार है। भगवान के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं ऐसो को उदार जगमान, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस हो ना। ये औदार्य है भगवान का। तो भगवान ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया, लेकिन भगवान ने कामना पूरी करने के बाद विचार किया मैं अपने विभीषण को निष्काम बना दूं। कामना से भी अगर भक्त भगवान की शरण में आवे तो भगवान उसकी कामना को पूरा करके बाद में धीरे से भगवान उसको निष्काम बना देते हैं। और निष्काम बनाने का तरीका भगवान का बड़ा अद्भुत है। बोले क्या तरीका है? बोले भगवान जानते हैं कि हृदय से ही कामना उत्पन्न होती है, तो हृदय से जहां से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाओं का जो द्वार है उस द्वार को बंद कर देते, उसको पैक कर देते। किस चीज से पैक करते हैं? बोले भगवान अपने दोनों दिव्य चरणारविंद को उस भक्त के हृदय में रख देते हैं, जहां से कामनाएं उत्पन्न होती हैं वो कामनाओं का द्वार ही बंद हो जाता है। व्यास भगवान कहते हैं कि सत्यम दि सत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजता मनिच्छता इच्छापिधानम निज पाद पल्लवम। निज पाद पल्लवम, भगवान के जो निज पाद पल्लव हैं वो क्या है? बोले इच्छा पिधानम, कामनाओं का ढक्कन है, कामनाओं को समाप्त करने वाला है। और भगवान अपने चरणों को भक्त के हृदय में पधरा देते हैं, फिर उसकी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, फिर वो निष्काम बन जाता है। विभीषण आए, विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, कामना पूरी कर दी, और फिर धीरे से भगवान ने विभीषण के हृदय में अपने चरणों को रख दिया। फिर भगवान ने सोचा जरा चेक कर लें ढक्कन ठीक से बंद हुआ कि नहीं, कहीं ढीला रह गया तो विभीषण के अंदर फिर कामना पैदा होगी। तब भगवान ने विभीषण से पूछा कहो विभीषण और कोई तुम्हारी इच्छा है? तब विभीषण ने दोनों हाथ जोड़ लिया और कहा उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन अब बोले तव पद प्रीति सरित सो बही। आपके पद की प्रीति सरिता में वो सारी कामनाएं बह गईं, अब कोई कामना नहीं बची। तो भगवान स्वयं अपने चरणारविंद को भक्त के हृदय में पधराकर उसकी कामनाओं को समाप्त करके निष्काम बना लेते। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। अगर मोक्ष की कामना भी है तो भगवान की शरण में आओ, क्योंकि मोक्ष भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है। मोक्ष भगवान की शरण में आकर के ही जीव को प्राप्त होगा, क्योंकि मोक्ष में छेद जनार्दनाथ। शास्त्र कहता है कि मोक्ष की कामना हो तो जनार्दन के चरणों की शरणागति करो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना। और फिर सुखदेव भगवान की इस वाणी को सुनकर
सौनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज ये बातें सौनकादि मुनियों को सुना रहे हैं। तब शौनक जी कहते हैं, भगवान आपने बड़ी अद्भुत बात बताई। कि मानव जीवन का उद्देश्य एक ही है कि हम भगवान के लीलाओं का, भगवान के गुणों का चिंतन करें। और ये मानव शरीर पा करके अगर हमने नहीं किया तो ये हमारी इंद्रियां व्यर्थ हैं। बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वत कर्ण पुटे नरस्य। शौनक जी कहते हैं, गुरुदेव ये कान, अगर इन कानों से हमने भगवान की कथा नहीं सुनी तो ये कान कान नहीं है, ये तो सांप के बिल के समान है। जैसे सांप रहता है बिल में, उसी तरह ये भी बिल बना हुआ है। और कभी कभी आ जाता है सांप की ही प्रजाति का एक वो कीड़ा होता है ना, कान में घुस जाए, कन खजूरा जिसको कहते हैं, कान में प्रवेश कर जाता कभी कभी। तो सौनक जी महाराज कहते हैं, अगर भगवान की कथा नहीं सुनी तो तुम्हारे कान क्या है? बोले सांप के बिल के समान है। जिह्वा सती दार्दुर के वसूत। भगवान की कथा सुन करके भगवान का नामोच्चारण नहीं किया, भगवान का नाम जप नहीं किया, तो तुम्हारी जीभ क्या है? बोले दादुर के जीभ के समान। दादुर माने मेढक, जैसे मेढक टर्र टर्र करता रहता है, उसी प्रकार दादुर के समान तुम्हारी जीभ बोलती रहती है। शौनक जी कहते हैं, बर्हायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर नरिरीक्षितो ये। इन आंखों से अगर भगवान के मंदिर का, देवालय का, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया तो ये तुम्हारी आंखें क्या हैं? बोले बर्हायिते, मोर पंख की आंख के समान है। जैसे मोर के पंख में कितनी आंखें रहती हैं, सैकड़ों पंख होते हैं और सैकड़ों आंखें हैं, लेकिन उन आंखों का कोई उपयोग नहीं है। इसी तरह इन आंखों का वास्तविक उपयोग क्या है? बोले इन आंखों से भगवान के लिंगायतन, लिंगायतन का मतलब भगवान के जो मंदिर हैं, लिंगान विष्णोर न निरीक्षितो, भगवान के मंदिरों का दर्शन, भगवान के विग्रह का दर्शन, और उस दर्शन से जो आनंद मिलेगा वो अद्भुत होगा। आज मैं सुबह गया था बूढ़ा नीलकंठ भगवान का दर्शन करने। ऐसी झांकी सुंदर जल में तैरते हुए, ऐसा दिव्य स्वरूप, मन प्रफुल्लित हो गया। कैसी शयन निद्रा में भगवान शयन कर रहे हैं, आनंद में, शेष भोग पर। ऐसी दिव्य झांकी भगवान की। तो बंधुओं, सौनक जी कहते हैं, तदस्मसारम हृदयम बतेदम यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यथा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्षः। उसका हृदय पत्थर के समान है, जिसका हृदय भगवान की कथा सुनने के बाद गलित नहीं हुआ। भगवान की कथा सुन करके आंखों से आंसू नहीं आए, शरीर में रोमांच नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति का हृदय हृदय नहीं है, पत्थर है। आगे श्री सुखदेव भगवान कई श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। सुखदेव जी ने भगवान की जो स्तुति की, यह स्तुति बड़ी महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय में 12वें श्लोक से लेकर 23 श्लोक पर्यंत ये भगवान सुखदेव के द्वारा की गई भगवान की जो स्तुति है, ये बड़ी अद्भुत है। इस स्तुति का इतना महत्व है कि अगर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अथवा बसंत पंचमी के अवसर पर इसका 108 बार पाठ करके भगवान को सुनावे तो उसकी वाणी प्रखर हो जाती है, वाणी में निखार आ जाता है और भगवान की दिव्य लीलाएं उसके मस्तिष्क में नर्तन करने लगती हैं। सूत जी महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं, इसके पहले भगवान का जो स्मरण कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। इस स्तुति में सुखदेव जी यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाएं मेरी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाएं। और जब इस प्रकार सुखदेव जी ने प्रार्थना की तो भगवान की समस्त लीलाएं सुखदेव जी की बुद्धि में प्रकाशित हुई और फिर आगे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। तो स्तुति करते हुए कहते हैं कि यत् कीर्तनम यत् स्मरणम
यदि क्षणम यद्वंदनम यच्छ्रमणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जिन भगवान का कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनका वंदन, जिनका श्रवण, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यत् दर्शनम यत् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम, भगवान का दर्शन, वंदन, प्रणाम, चिंतन लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम, प्राणियों के सारे कल्मष को समाप्त कर देता है। ऐसे भगवान सुभद्र स्रवस को मैं प्रणाम करता हूं। बड़े बड़े विचक्षण जिनके चरणों की आराधना करते हैं, विचक्षण माने विद्वान, तपस्विनो दान परा मनस्विनो, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े दान परायण, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, खूब तपस्या करे हजारों वर्ष, लेकिन उसे तपस्या का फल तब मिलेगा जब वो अपनी तपस्या को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। दान परा, कोई बहुत बड़ा दानी हो, लेकिन दान का जो फल है, दान का जो पुण्य है, वह पुण्य भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, तभी उसे दान का फल प्राप्त होता है। यशस्विनो, बहुत यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्र विदहा, बड़े बड़े मंत्रों को जानता हो, लेकिन क्षेमम न बिंदंति बिना यदर्पणम, तब तक उसे क्षेम की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक वो भगवान को सब कुछ अर्पित न करो। क्षेमम न बिंदंति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। ऐसे सुभद्र स्रवस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, मंत्र का जप, ये सब कुछ जब भगवान को समर्पित होता है तभी ये फलीभूत होता है। और यहां पर तो श्री सुखदेव जी ने ये बात कही, और श्रीमद् रामचरितमानस में शूर्पणखा ये बात कहती है। शूर्पणखा कहती है कि कोई कितना भी ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो जाए, लेकिन अपने कर्मों का जब तक भगवान को समर्पण नहीं करता तब तक उसे सफलता नहीं मिलती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। जब तक भगवान के चरणों में इन सत्कर्मों का समर्पण न हो, यही समर्पण शरणागति है। भगवान के सामने हम केवल साष्टांग प्रणाम कर लें, यह शरणागति नहीं है। ये तो कायिक शरणागति है, ये दैहिक शरणागति है। मन बुद्धि चित्त से सारे कर्मों को, कर्मों के फल को भी भगवान को समर्पित कर दें, सर्वस्व समर्पण, यही पूर्ण शरणागति है। और तभी जीव का परम कल्याण होता है। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, जन्मजात जो पापी हैं, जिनकी प्रजातियां ही पापमय हैं, कौन? बोले किरात, हूणांध्र, पुलिंद, पुलकसा। किरात, हूण, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंका, यवना, खसादयः। आभीर, कंक, यवन, खस, स्वपच, ये सारी जातियां जन्मजात पापमय हैं, क्योंकि इनके संस्कार में, व्यवहार में सारे कर्म विहित। लेकिन ऐसे लोग भी अगर भगवान के भक्तों का आश्रय पा जाएं, भगवान के भक्तों का आश्रय मिल जाए, तो ये बड़े से बड़े पापी भी शुद्ध हो जाते। भगवान का आश्रय तो बहुत दूर की बात है, भगवान के भक्तों के आश्रित भी हो जाएं तो ये शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ये ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। बड़े बड़े पापी भी भगवान का आश्रय लेकर के पवित्र हो जाते हैं। और श्रीमद् रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भगवान से ज्यादा तो भगवान के नाम की महिमा। अगर भगवान के नाम का ही आश्रय ले लें तो ये बड़े बड़े पापी शुद्ध हो जाते हैं। और प्रमाण है, किसको गति नहीं मिलेगी,
भगवान का आश्रय लेकर के, भगवान का नाम लेकर के बड़े बड़े पापी तर गए। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना। आबीर जवन की रात खस, स्वपचादि अति अग रूप दे। आबीर जवन की रात खस, स्वपचादि अति अग रूप दे। कही नाम बारक ते पावन, होई राम नमामि ते। कही नाम बारक ते पावन, होई राम नमामि ते। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। सुनु सठ मना, सुनु सठ मना। श्री गोस्वामी पाद श्रीमद् रामचरितमानस के उत्तर कांड में सबसे अंत में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। भगवान की भक्ति करके किसको गति नहीं मिली। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। एक दो नहीं, घना, बहुत सारे तर गए। आभीर जवन किरात खस, स्वपचादि अति अघर उपजे। मानो श्रीमद् भागवत के इसी श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं गोस्वामी जी। आभीर कंका यवना खसादय, येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया, शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। आभीर कंका यवना खसादय, और यही गोस्वामी जी कहते हैं आभीर जवन किरात खस, स्वपचादि अति अघर उपजे। कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि। भगवान का नाम लेकर के ऐसे पापी भी तर गए। श्री सुखदेव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और फिर वर्णन करते हुए सुखदेव जी सर्वप्रथम भगवान के अवतार का संक्षिप्त वर्णन सुनाते हैं। देवर्षि नारद और ब्रह्मा का संवाद। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज आप ध्यान किसका लगाते। ब्रह्मा जी एक दिन बैठे ध्यान कर रहे थे, माला जप रहे थे। नारद जी आए। नारद जी ने कहा अरे सारी सृष्टि को तो आपने बनाया, उत्पन्न किया, आपसे बड़ा तो कोई है नहीं। आप किसका ध्यान करते हैं, आप किसका भजन करते हैं, आप किसका चिंतन करते हैं। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और ब्रह्मा जी ने कहा नारद मैं प्रभु श्री हरि का ध्यान करता हूं, जो सबके मूल तत्व है, कारण तत्व। नारद जी ने कहा आपसे भी बड़ा कोई है। नारद जी ने कहा हां, वे भगवान परमात्मा नारायण जिनकी माया से मोहित प्राणी मुझे ही भगवान और सर्वेश्वर समझ लेते। ब्रह्मा जी कहते हैं तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया। जिन भगवान की दुर्जय माया के कारण, ब्रह्मा जी भी कहते हैं ये भगवान की माया बड़ी कठिन है। दुर्जयया माया माम ब्रुवंति जगत गुरुम। भगवान की माया से मोहित जो प्राणी हैं वो मुझको जगत गुरु समझते हैं। माम ब्रुवंति जगत गुरु। जगत गुरु का मतलब जगत के स्वामी। लेकिन जो मुझे ये मानते हैं वो भगवान की माया से मोहित है। ऐसे कौन? बोले आसुरी प्रकृति के प्राणी। इसीलिए असुर जितने होते हैं, रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, ये असुर भगवान की तपस्या नहीं करते,
सब ब्रह्मा जी की आराधना करते, चाहे हिरण्यकश्यपु रहा हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, चाहे रावण हो, कुंभकर्ण हो, ये सब ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। क्यों? बोले ये भगवान तक इनका कनेक्शन पहुंचता ही नहीं है। क्यों? बोले माया में फंसे। भगवान की माया इनको वहीं तक सीमित कर देती कि सर्वेश्वर और जगत नियंता मानकर उन्हीं की आराधना करके उनसे वरदान प्राप्त करके उन्मत्त हो जाते। तो समय आने पर फिर भगवान उनको दंडित भी करते। तो ब्रह्मा जी यही संकेत कर रहे हैं, यन मायया दुर्जयया, भगवान की दुर्जय माया के कारण ही माम ब्रुवंति जगत गुरुम, मुझे सर्वेश्वर मान लेते हैं। लेकिन भगवान परम तत्व हैं और उन परम तत्व के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न होता है। मेरे भी मूल कारण वही। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान का वर्णन करते हुए नारद जी को भगवान के 24 अवतार का संक्षिप्त वर्णन सुनाया। ये संवाद सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे। इसी प्रसंग में वर्णन करते हैं कि श्री ब्रह्मा जी महाराज अपनी उत्पत्ति का भी वर्णन करते हैं। सुखदेव जी सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी महाराज जब भगवान की नाभि से प्रकट हुए, भगवान ने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तो भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के माता और पिता दोनों भगवान ही। संसार में हर प्राणियों के पिता अलग होते, मां अलग होती, लेकिन भगवान ब्रह्मा ही एक ऐसे हैं जिनके माता और पिता दोनों भगवान हैं। पिता भी भगवान है और भगवान ही के गर्भ से पैदा भी भय ब्रह्मा जी, नाभि से निकले। इसीलिए ब्रह्मा जी ने पहली स्तुति जब की तो यही कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही माता हो, आप ही पिता हो। ब्रह्मा जी जब नाभि कमल पर प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, पहले मैं ये जानूं। अपने उत्पत्ति का कारण ढूंढते हुए ब्रह्मा जी बहुत व्यग्र हुए। अंत में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने जो कहा, आकाशवाणी में 2 वर्ण सुनाई पड़े। स्पर्शे सुयत षोडशमेक विंशम, स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां वर्ण सुनाई पड़ा। स्पर्श वर्ण क्या है? बोले क से लेकर म तक 25 वर्ण स्पर्श वर्ण है। कादयो मावसानाम स्पर्श। तो इन 25 वर्णों में जो 16वां है वो क्या है? त। और 21वां क्या है? प। तो 2 वर्ण सुनाई पड़े, 16वां और 21वां। इन दोनों वर्णों को मिलाने पर एक शब्द बन गया, तप। ब्रह्मा जी को ये सुनाई पड़ा तप। सुखदेव जी कहते हैं, निष्किंचना नाम नृपयत धनम विदु, जो अकिंचन है उनका धन क्या है? बोले उनका धन तप है। भगवान ने अगर आपको अकिंचन बनाया है तो आप चिंता मत करो, आप तप करो, जीवन में तपस्या करो, साधना करो, यही सबसे बड़ा धन है। सुखदेव जी कहते हैं, निष्किंचना नाम नृपयत धनम विदुः निशम्य तद्वक्त्रदिक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यदपश्यमान। आवाज तो सुनाई पड़ी तप, लेकिन कौन बोला ये ब्रह्मा जी को नहीं दिखाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? बोले स्वधृष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितम तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः। ब्रह्मा जी ने निर्णय कर लिया कि ये शब्द तप सुनाई पड़ा है, अर्थात मुझे तप करना चाहिए। और अपने मन को समाहित करके ब्रह्मा जी उसी कमलासन पर बैठे बैठे तप करने लगे। 10,000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा ने तप किया। तब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। और दर्शन देते हुए भगवान ने कहा कि त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भ शिशिक्षया। हे वेदगर्भ, तुमने तपस्या के द्वारा मुझे प्रसन्न किया है और तपस्या मेरा हृदय है। तपो में हृदयम साक्षान, भगवान कहते हैं तपस्या ही मेरा हृदय है। आत्मा हम तपसो नघः,
और तपस्या की मैं आत्मा हूं। सृजामि तपसई वेदम, तपस्या से ही मैं सब कुछ सृजित करता हूं, बनाता हूं। ग्रसामि तपसा पुनः, भगवान कहते हैं तपस्या के द्वारा ही सब कुछ मैं अपने अंदर विलीन कर लेता हूं। बिभर्मि तपसा विश्वम, सारे विश्व को मैं धारण करता हूं तप के द्वारा। वीर्यम में दुश्चरम तपः, इसलिए तप ही सर्वश्रेष्ठ। तप से सब कुछ संभव है, तप से कुछ भी असंभव नहीं है। तप में बहुत बल है। भगवान ने तप की महिमा बताई और तप के द्वारा तुमने मुझे प्रसन्न किया है। फिर तो भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी के हृदय में अपने संकल्प से सारे वेदों को प्रकट कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भागवत के मंगलाचरण में ही ये बात कही गई। तेने, तेने माने विस्तार किया। कहां बोले? आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में चारों वेदों का भगवान ने विस्तार कर दिया, वेद ज्ञान प्रदान कर दिया। यहां सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? बोले वेद को ब्रह्मा ने भी नहीं बनाया, वेदों का ज्ञान भगवान ने ही ब्रह्मा को दिया। इसीलिए वेद का कोई रचयिता नहीं है, वेद की रचना भगवान ने भी नहीं की। इसीलिए वेद को हमारे यहां अपौरुषेय माना जाता है। वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष की रचना नहीं है। ये बात अलग है कि आजकल के इतिहासकार कहते हैं कि ईसा से इतने वर्ष पहले वेद लिखा गया, पहले ऋग्वेद लिखा गया, ऋग्वेद सबसे पुराना है, फिर ये वेद आया, फिर वो वेद आया। बोले ये सब कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं इतिहासकारों की। वेद चारों अनादि और नित्य हैं और भगवान के श्वास भूत हैं। यस्य निश्वसितम वेदाः, चारों वेद भगवान के श्वास हैं। और श्वास कब से होती है? बोले जब से व्यक्ति रहता है तब से उसकी श्वास रहती है। अगर कोई हमसे आपसे पूछे कि आपकी ये श्वास कब से है, तो आप कहोगे जब से हम हैं तब से हमारी श्वास है। और ये पूछो कि भाई आप कब से हो? बोले जब से श्वास है तब से हम हैं, जिस दिन श्वास नहीं रहेगी हम नहीं रहेंगे। तो हम और हमारी श्वास का जो संबंध है, जब से हम तब से हमारी श्वास, और जब से हमारी श्वास तब से हम, और दोनों अलग नहीं हो सकते। अलग होने पर न श्वास रहेगा न श्वास लेने वाला रहेगा। तो उसी प्रकार ये चारों वेद परमात्मा का श्वास है। और परमात्मा, बोले परमात्मा अनादि है, भगवान अनादि हैं, ये चारों वेद भी अनादि हैं, इसका कोई रचयिता नहीं। इसीलिए धर्म में परम प्रमाण माने जाते हैं। वेद को धर्म में परम प्रमाण क्यों माना? वेद को धर्म में परम प्रमाण इसीलिए माना कि वेद में कोई दोष नहीं। क्योंकि दोष तब आता है किसी वस्तु में जब उसकी कोई रचना करता है, क्योंकि रचनाकार के दोष उसकी रचना में व्याप्त हो जाता। आप कोई चीज बनाओगे तो आपकी उस चीज में जो कमी होगी वो कमी आपके कारण होगी। क्यों? बोले आप में कमी है इसलिए आपके निर्माण में कमी है। तो वेद का अगर कोई निर्माण करेगा तो कर्तागत जो कमियां हैं वो वेद में भी व्याप्त हो जाएंगी। और वेद किसी की रचना नहीं है, इसलिए वेद निर्दोष है, वेद में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और धर्म में परम प्रमाण है। इसीलिए वेद को धर्म में परम प्रमाण माना जाता है। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही, धर्म की जिज्ञासा होने पर श्रुति ही परम प्रमाण है। मनुष्य की रचना में तो कमियां भी हो सकती हैं। क्यों? बोले मनुष्य के अंदर जो कमियां हैं, करुणा, पाटो, विप्रलिप्सा, स्वार्थ, ये सब कुछ उसकी रचना में व्याप्त हो जाए। इसीलिए वेद सर्वोपरि है और अनादि है। तो उन वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को प्रदान कर दिया। फिर ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को दिया, फिर उन्होंने अपने पुत्रों को, ये परंपरा से आज भी वेद का ज्ञान सुरक्षित है। इसी प्रसंग में वर्णन है कि भगवान ने ब्रह्मा को भागवत का ज्ञान प्रदान किया। इसको मूल भागवत कहते हैं, चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोकों में भागवत तत्व का ज्ञान ब्रह्मा जी ने भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। भगवान ने कहा, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। हे ब्रह्मा, जो परम गुह्य ज्ञान है वो मैं तुमको दे रहा हूं।
रहस्यों के सहित, अंगों के सहित इसे तुम ग्रहण करो। पहला श्लोक तो भूमिका में है। दूसरा श्लोक भगवान कहते हैं यावान हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म का, मैं जैसा हूं, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो गुण है, मेरे जो कर्म है, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्, मेरे स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, मेरे स्वरूप का, मेरे कर्म का यथार्थ ज्ञान तुमको मेरे अनुग्रह से प्राप्त हो। और फिर तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं हे ब्रह्मन अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत् परम, ये सृष्टि जब नहीं थी तब भी मैं ही था, ये सृष्टि जब बन जाती है तब भी मैं ही रहता हूं इस सृष्टि के रूप में। पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोष्मे हम, इस सृष्टि के न रहने पर, सब कुछ समाप्त हो जाने पर, यहां तक कि हे ब्रह्मा तुम्हारे भी समाप्त हो जाने के बाद जो बचता है वो मैं हूं। ये भगवान कह करके मानो ब्रह्मा को बताना चाहते हैं कि सब कुछ मैं ही, और वास्तव में भगवान ही नित्य है, बाकी सब कुछ अनित्य है। और भगवान के कारण ही, भगवान की सत्ता के कारण ही ये माया जो असत है यह भी सत्य के समान प्रतीत होती। असत वस्तुओं के अंदर भी जो सत्यता प्रतीत होती है वो भगवान का ही अंश है, उन्हीं का प्रभाव है। ये सब कहते हुए भगवान ने कहा तुम्हें केवल इतना जानना है कि कारण मैं ही हूं। किस प्रकार से? बोले जैसे सोने की अंगूठी होती है, सोने की अंगूठी जब अंगूठी नहीं थी तब क्या था? बोले तब सोना था, फिर वही सोना अंगूठी बन गया। अंगूठी बनने के बाद भी वो सोना ही तो था, अंगूठी तो एक कल्पना थी, एक आकार था। और जब अंगूठी टूट गई तब क्या बचा? बोले फिर सोना ही बचा। पहले भी सोना था, उस रूप में भी सोना ही था, और जब वो नहीं रहा तब भी सोना था। तो बीच में कौन आया? बोले अंगूठी, वो भी काल्पनिक थी। उसी प्रकार से भगवान ही मूल रूप से कारण हैं और सृष्टि के रूप में वही प्रकट होते हैं, तब भी वही रहते हैं, और जब ये सृष्टि नहीं रहती तब भी भगवान ही रहते। भगवान कहते हैं अगर इस बात को तुम ठीक ठीक समझ लोगे तो कभी मेरी माया में आबद्ध नहीं होगे। एतन्मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करहचित। ये सब कुछ रचना करने के बाद भी तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे। ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के प्रारंभ में क्यों दिया? क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है, और सृष्टि करके ब्रह्मा जी कहीं अपनी सृष्टि में खुद मोहित न हो जाएं, इसलिए भगवान ने पहले ही उनको ज्ञान प्रदान कर दिया। देखो हम आप भी सृष्टि करते हैं, अपने अपने अंश और स्तर की दृष्टि से हर व्यक्ति सृष्टि करता है। हम आप भी सृष्टि करते हैं, संतानों को पैदा करते हैं, घर मकान बनाते हैं, घर गृहस्थी सजाते हैं, तो सृष्टि को फैलाते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है? बोले उसी के मोह में हम फंस जाते हैं। सृष्टि बनाओ, सृष्टि बढ़ाओ, लेकिन उसके मोह में मत पड़ो। इसीलिए ब्रह्मा जी को पहले ही भगवान ने ज्ञान दे दिया। क्यों? बोले ब्रह्मा जी तो इतनी बड़ी सृष्टि बनाएंगे, सब नाती पोता उन्हीं के होंगे। कहीं ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि हमारा नाती मर गया, आज तो पनाती मर गया, तो आज तो ये मर गया, तब तो ब्रह्मा जी रोते ही रह जाएंगे चारों मुंह लेकर के। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि क्या करेंगे? इनको अज्ञान हो जाएगा। इसलिए पहले ही भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान कर दिया। इसका मतलब कि हम आप भी संसार में सृष्टि को बढ़ावें, उसके पहले अपने ज्ञान को दृढ़ कर लें। ज्ञान दृढ़ हो जाएगा तो सृष्टि बढ़ाने पर भी हम कहीं मोह में नहीं फंसेंगे। ये सूत्र है। पानी में कूदो, खूब तैरो, लेकिन कब कूदो? बोले जब तैरना तुमको आ जाए तब कूदो। और तैरना आया नहीं और घड़ाम से कूद गए गहरे पानी में, तो परिणाम क्या होगा? बोले डूबना ही पड़ेगा। इसलिए पहले तैरने की कला सीख लें, अर्थात ज्ञान का संपादन कर लें, फिर संसार में सब कुछ करते रहो। तनते कर्म करहु विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। तब कहीं मोह नहीं होगा। कुल मिलाकर के मोह ही सारे दुख का मूल है।
मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुनि उपजई बहु शूला। और ये सारा ज्ञान विज्ञान केवल मोह को दूर करने के लिए। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम, यही प्रश्न है सौनक जी का प्रारंभ में। और भागवत क्या है बोले, यही कहते हैं ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः, माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्, यही भागवत। अब तो ब्रह्मा जी ने भगवान के उपदेश को ग्रहण किया और इसके बाद कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की और ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 कुमारों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन 4 कुमारों से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, तुम भी सृष्टि बढ़ाओ। सनकादिकों ने कहा सृष्टि किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा जैसे तुमको हमने उत्पन्न किया ऐसे तुम भी उत्पन्न करो, बढ़ाओ आगे। सनकादिकों ने कहा हमको आपने उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। बोले आपको किसने उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी ने कहा हमको भगवान ने उत्पन्न किया। बोले भगवान को किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, भगवान को कोई उत्पन्न नहीं करता, वही सबको उत्पन्न करते। तो सनकादिक मुस्कुराने लगे। सनकादिकों ने कहा जब सबको उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा भगवान हैं तो मैं बीच में कारण क्यों बनूं, मैं तो उनका भजन करूंगा। चले बोले वो चलाएंगे। ये ज्ञान की दृष्टि है। अक्सर लोग कहते हैं महाराज सब लोग महात्मा हो जाएंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? बोले सृष्टि चलाने का ठेका तुमने नहीं ले रखा है, ये सृष्टि जिसकी है वो चला रहा है। सनकादिकों का यही उपदेश है। सनकादिक को ये चिंता नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने कहा भी सृष्टि बढ़ाओ। सनकादिकों ने कहा जो सृष्टि बढ़ा रहा वो बढ़ाएगा, हम काहे को लफड़े में पड़े, हम तो भगवान का भजन करें। तो ये विचार नहीं लाना चाहिए कि हम सृष्टि नहीं बढ़ाएंगे सब साधु महात्मा ही बन जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। अरे भाई दुनिया चलेगी, ये दुनिया जिसने बनाई है चिंता उसको है, तुमसे दुनिया नहीं चल रही है। न दुनिया को तुमने उठा रखा है अपने सिर पर, इसलिए दुनिया कैसे चलेगी इसकी चिंता मत करो। तुम्हें कैसे चलना है अपना पंथ तय कर लो, अपना रास्ता तय कर लो, अपने गंतव्य को जान लो, जाना कहां है। सनकादिक चले गए भजन करने। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। पहली संतान वो भी महात्मा बन गई। एक गृहस्थ तो बेटा बेटी को उत्पन्न करता है इस आशा से कि ये मेरा सहयोगी बनेगा, मेरे विचारों को आगे बढ़ाएगा, और बेटा बेटी चले जाए महात्मा बन जाए तो दुख तो होता ही है। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता भई और ब्रह्मा जी थोड़े दुखी हुए, रोष आया। तब तक ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी के मध्य से उनका जो रोष था, रोष क्रोध जो है वो तम का परिणाम है, तमोगुण का परिणाम। वह घनीभूत होकर सामने प्रकट हो गया तमोगुण, और नील लोहित रंग के एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। नील लोहित बालक के रूप में जब वो उनका रोष प्रकट हुआ तो बालक जोर जोर से रोने लगा। जब बालक रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी ने कहा रुदनात् रुद्रः, तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा और तुम प्रलय के संहार के देवता हो। रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी के मध्य से। रुद्र ने कहा हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। अब रुद्र ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कूष्मांड बेताल मारी गण भैरव गण बिच्छू सांप बड़े बड़े भयंकर जीव उत्पन्न करने लगे। रुद्र का तो वही स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने कहा अलम बस। बोले क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा अभी सृष्टि तैयार नहीं हुई, विनाश का मसाला पहले ही बना दिया। ये तो संहारक वस्तुएं, जाओ तुम संहार के देवता हो और तुम भी तप करो। रुद्र तप करने के लिए चले गए और तप के द्वारा उन्होंने अपने तमोगुण को तिरोहित करके शुद्ध सात्विक रूप प्राप्त किया और परम सतोमय हो गए। जो नील लोहित वर्ण भगवान शंकर का रुद्र का था वह नील लोहित वर्ण तिरोहित हो गया और कपूर के समान धवल वर्ण भगवान शंकर का हो गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः।
उनका सतोगुण जागृत हुआ और परम सत्वमय रूप प्रादुर्भूत हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को उत्पन्न किया, पुलस्त पुलह क्रतु अंगिरा वशिष्ठादि मुनियों को उत्पन्न किया अपने संकल्प से। छाया से करदम महर्षि को उत्पन्न किया, बालखिल्यादि महर्षि उत्पन्न हुए। और फिर जब इनके द्वारा भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने सोचा अब ऐसा कुछ करें कि ये सृष्टि अपने आप बढ़े। और ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से एक पुरुष को प्रकट किया और बाएं अंग से एक स्त्री को प्रकट किया। ब्रह्मा के बाएं अंग से जो स्त्री प्रकट हुई उनका नाम सतरूपा, और दाहिने अंग से जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम स्वायंभू मनु हुआ। उन्हीं स्वायंभू मनु और सतरूपा से मानवीय सृष्टि का विस्तार